किसान भाइयों सादर प्रणाम। प्रणाम सभी किसान भाइयों। मैं राम बाबू यादव कृषक सहयोगी चैनल के माध्यम से आज वो टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे जरूरत के हिसाब से हमारे देश में जिस फसल की सबसे अधिक बुवाई होती है, जिस फसल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वो फसल है धान के बाद गेहूं। गेहूं एक हमारी ऐसी फसल है जो हमारे देश में धान के बाद सबसे अधिक मात्रा में बोई जाती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, कुछ ऐसा हमें करना चाहिए जो हमारा उत्पादन अधिक आए। उसके लिए 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि अधिक उत्पादन आए, कब करना चाहिए कि अधिक उत्पादन आए, और कैसे करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेहूं की बुवाई कब और कैसे करनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है कि गेहूं की बुवाई लाइन से लाइन में करें, अच्छी प्रजाति का चयन करें और सही समय पे बुवाई करें। बुवाई का जो सही समय होता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर सबसे उचित समय है। अगर उसके बाद जो लोग बुवाई करते हैं तो उसको फिर सही प्रजाति का चयन करना चाहिए जो कम समय में अधिक उत्पादन दे। जैसे कि 15 नवंबर से और 15 दिसंबर के जो बीच में बुवाई करना है उसके लिए सही प्रजाति का चयन कर लें और सही लाइन से लाइन में बुवाई करें आप। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा हम उसमें क्या करें कि जो हमारा उत्पादन बढ़े। क्यों संजय सिंह जी? बिल्कुल हमारे साथ में संजय सिंह जी हैं जो कि हमारे साथ में पूरा आप लोगों को जानकारी देंगे, जो कि आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए एक एक पॉइंट पर। और अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कि गेहूं में ऐसा क्या करें। गेहूं की फसल जब आपकी 20 से 25 दिन की हो जाए तो वो होती है ट्रिलिंग स्टेज, कल्ले निकलने की अवस्था। आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा कि जब हमारी फसल 21 दिन की होती है तो गेहूं में पानी लगाने के लिए बोला जाता है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी इस बात की कि गेहूं में पानी लगाने के लिए क्यों 21 दिन पे बोलते हैं। क्योंकि 21 दिन वो फसल होती है जब आपकी फसल में गेहूं में किल्ला का फुटाव शुरू हो जाता है। पानी देने से पहले या पानी देने के बाद अगर आप एक ऐसा कोई प्रोडक्ट डाल दें जिसमें आपकी कल्लों की संख्या 1.5 गुनी हो जाए तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, पौधा भी अच्छा चलेगा, जड़ों का भी विकास होगा और अधिक उत्पादन भी होगा, आपके पौधों में अच्छी हरियाली आएगी। ये सब के लिए आपको करना है, वो आपको संजय जी बताएंगे क्या करना है। संजय जी ऐसा इसका तो ऐसा करना है जब ट्रिलिंग स्टेज होती है उस समय जो पारिजात का एक प्रोडक्ट आता है, पारिजात कंपनी का पैरिस्टार। इसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, कोल्ड वाटर और एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं जो जड़ों का विकास बहुत ज्यादा करते हैं। इसके बाद जो ग्रीननेस आती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो भी आपने माइक्रो न्यूट्रेंट नीचे दिए हैं उन माइक्रो न्यूट्रेंट को घुलनशील बनाकर पौधे तक पहुंचाने का काम करता है पैरिस्टार। और जब वो पौधा भोजन ज्यादा बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, क्लोरोफिल बनाएगा तो ग्रीननेस ज्यादा आती है और आपकी फसल अच्छी चलती है जिससे जड़ों का विकास होता है और जो किल्ले आते हैं वो ड्यूड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये पानी लगाने से आपको पहले डालना है यूरिया के साथ 5 किलो 1 एकड़ में। और जो भी यूरिया आप देते हैं 1 एकड़ में 1 बोरी अगर देते हैं या 25 किलो देते हैं, जिस यूरिया के साथ देंगे उसी में मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसको छींट दीजिए और छींटने के बाद आप आराम से पानी दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी पानी लगाएं तो आप लगा सकते हैं। बस लगाना जब ही है जब आपको पानी लगाना हो, उससे पहले डालना है इसको। बिल्कुल। इसको आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पैरिस्टार और लगभग 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और इसको पैरिस्टार को एक साथ मिला लीजिए। और अगर हो सके तो पहले पानी से 1 दिन पहले आप इसका बुरकाव कर दीजिए, खेत में छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद आप जो है पानी लगा दीजिए अपने खेत में। तो उस समय कल्ला की संख्या तो पौधा खुद अपने आप बढ़ाता है, लेकिन जब उसको एक टॉनिक मिल जाए तो जाइम भी अगर मिल जाएगा उसी समय पर तो आपको वो कहावत हो जाएगी कि सोने पे सुहागा जैसी कहानी। अगर आपको इस तरह से कर देते हैं प्री इमरजेंस में तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट अब आपको कैसे मिलेगा, क्या हो सकता है, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। अब आप चलिए खेत पे। इसको डालने के बाद जो आप लोग देख रहे हैं कि कल्लों का फुटाव इस तरह से होता है।
आप चाहो तो इस तरह से घोल भी बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप यूरिया में मिला के इस तरह छिड़काव कर देंगे। जब आपकी फसल में छिड़काव करेंगे तो एकदम आप देखेंगे कि आपकी फसल में एकदम अद्भुत रिजल्ट आए। इस तरह से कल्लों की संख्या बढ़ेगी, जड़ों का विकास होगा और पौधे में आपके खेत में एकदम हरियाली जो है दौड़ जाएगी, क्योंकि ये जो है आपके पौधों को ताकत देगा और आपके पौधों के ताकत देने से आपके खेत में कल्लों की संख्या बढ़ेगी, पौधे में हरियाली बढ़ेगी और जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरह से कल्लों का फुटाव शुरू हो जाएगा। जो ताज अवस्था होती है उसमें रूट का विकास होता है और प्रारंभिक अवस्था में कल्लों का ही विकास होता है। अगर इस समय आपने अगर लापरवाही करी तो कल्लों का विकास नहीं होगा। उसके लिए आप दो और तरीके कर सकते हैं। चाहो तो आप घोल करके और इसमें कोई दूसरा भी टेक्निकल डाल के आप प्रयोग कर सकते हैं। जो हमने आपको बताया है ये पिछली साल आपके खेतों में करवाया था और जिन लोगों ने इसका रिजल्ट बताया उसके आधार पे हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। वैसे कई और भी टेक्निकल हैं जो आपको खेतों में अधिक उत्पादन देंगे, जिसमें सागरिका आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये इफ्को की आती है, इसके भी बहुत बेहतर रिजल्ट हैं, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है देसी आपकी खली। आप लोगों ने देखा होगा जो सरसों की खली होती है उसको आप गुड़ के साथ घोल लीजिए और उसमें जो सागरिका है उसका प्रयोग कर सकते हैं, बायोबिटा का प्रयोग कर सकते हैं या बायोजाइम का प्रयोग कर सकते हैं, धनजाइम गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी सेम एक ही तरह के प्रोडक्ट हैं, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और इनका आप प्रयोग करके आप अपने खेतों में इसका कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक चीज़ है जो कि बहुत इस समय चल रही है, ह्यूमिक एसिड, गुड़। इसका भी प्रयोग आप करके आप अपने खेतों में कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये कल्ले बढ़ाने के अलावा जब आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी और आपकी फसल हो जाएगी 40 से 45 दिन बाद, तब भी आपको इन्हीं सेम टेक्निकलों का प्रयोग, इन्हीं सेम जाइमों का प्रयोग कर सकते आप अपने कल्ले की संख्या बढ़ा सकते हैं और 200 लीटर पानी में घोल करके या यूरिया के साथ मिला के आप डालेंगे तो जड़ों का और कल्लों का विकास उस अवस्था में भी होगा। कल्ले भी अगर हम आपको बताएं तो दो तरह के होते हैं, एक इफेक्टिव कल्ले, एक नॉन इफेक्टिव कल्ले। कई बार हमने देखा है कि ऐसे कल्ले होते हैं जो हमारे पौधों में कल्लों की संख्या तो बढ़ा जाते हैं या बढ़ जाती है, लेकिन वो इफेक्टिव कल्ले नहीं होते हैं। इफेक्टिव कल्ले का मतलब होता है जिनमें कल्ले भी आए और बाली भी निकले। नॉन इफेक्टिव कल्ले वो होते हैं जो कल्ले तो हैं लेकिन उनमें बाली नहीं आई। नॉन इफेक्टिव कल्ले हमारे किसी काम के नहीं हैं। जब भी आप प्रयोग करें तो ऐसे टेक्निकल का प्रयोग करें जो आपके पौधे में इफेक्टिव कल्ले निकालें। इफेक्टिव कल्ले से आपके कल्ले भी अधिक होंगे, जड़ों का भी विकास होगा और उसमें जो है आपकी बाली आएंगी। इन दवाइयों का प्रयोग खरीफ या रबी में जो भी फसलें बोई जाती हैं किसी में भी कर सकते हैं।